हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम जानेंगे जीव विज्ञान के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बेसिकली आज की जो क्लास है वो जीवाणु पर आधारित है। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की जो खोज है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1683 में की थी। आगे प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? देखिएगा, ल्यूवेनहॉक को ही जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान का आधुनिक जनक किसे कहते हैं? देखिए, आधुनिक जनक आपका जो जनक है वो रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आधुनिक पूछे तो रॉबर्ट कोच। आगे प्रश्न है, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? जीवाणुओं का जो कृत्रिम संवर्धन है वो रॉबर्ट कोच ने किया। आगे प्रश्न है, जीवाणुओं को पादप क्यों कहा जाता है? देखिए, जीवाणुओं को पादप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इन्हें पादप कहा जाता है। आगे प्रश्न है, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? देखिए, दूध जो है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब होता है। आगे प्रश्न है, भोजन को कौन सा जीवाणु विषाक्त यानी विष के समान बनाता है, यानी खराब कौन करता है? इसका सही उत्तर है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। आगे प्रश्न है, मनुष्य की आंत में यानी आंत जो होती है पेट, कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ई कोलाई जो है वो मनुष्य की आंत या सभी जीव जंतुओं में ये पाया जाता है, उनकी आंतों में। आगे प्रश्न है, कौन सा जीवाणु का आकार कोमा की तरह होता है? कोमा की तरह जो होता है वो विब्रियो कोलेरा का आकार होता है, यानी विब्रियो कोलेरा। आगे प्रश्न है, छड़ के आकार का कौन सा जीवाणु होता है? छड़ का आकार जो होता है वो वैसिल्स, जितने भी वैसिल्स होते हैं जीवाणु, उनका आकार छड़ के आकार का होता है। आगे प्रश्न है, जीवाणु की बाहरी सतह किस पदार्थ की बनी होती है? देखिए, ये लिपिड प्लस प्रोटीन यानी लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। आगे प्रश्न है, पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? पौधों की जो जड़ है उसमें राइजोबियम लेगुमिना पाया जाता है। आगे प्रश्न है, कौन से जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? देखिए, नाइट्रोजन का तो स्थिरीकरण करते हैं वो है एजोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आगे प्रश्न है, कौन से जीवाणु अमोनिया से नाइट्रेट बनाते हैं? ऐसे बहुत से जीवाणु हैं, फिलहाल जितने बता रहा हूँ ठीक है, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोमोनास व नाइट्रोवेक्टर। आगे प्रश्न है, गंगा नदी के जल में कौन सा जीवाणु भोजी पाया जाता है? देखिएगा, डेलोबिब्रियो जो है वो गंगा नदी के जल में पाया जाता है, जिसके कारण वो खराब नहीं होता। आगे प्रश्न है, सल्फर का जीवाणु किसे कहते हैं? सल्फर का जो जीवाणु है उसे थायोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। आगे प्रश्न है, दूध खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? दूध का जो खट्टापन है वो लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है उसमें। आगे प्रश्न है, दही जमाने में कौन सा जीवाणु भाग लेता है? दही जो जमता है वो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा जमता है। आगे प्रश्न है, पनीर बनाने में कौन सा जीवाणु का उपयोग किया जाता है? पनीर जब बनाते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है, सिरका बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है? सिरका बनाने में एसिटोबैक्टर एसिडी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है, जीवाणु में किस आकार का डीएनए पाया जाता है? देखिए, जीवाणु में जो है वो रिंग आकार का डीएनए पाया जाता है। आगे प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? यानी एंटीबायोटिक है, पहली एंटीबायोटिक की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा वैक्समैन ने। आगे प्रश्न है, जीवाणु में किस प्रकार प्रजनन होता है? देखिए, जीवाणु में जो है वो विखंडन द्वारा होता है। विखंडन यानी एक जीवाणु का आपस में एक से दो बन जाते हैं, वही विखंडन होता है। आगे प्रश्न है, किस जीवाणु के कारण तंबाकू में स्वाद बढ़ जाता है? इसका सही उत्तर कैंडिडेंस के कारण तंबाकू में स्वाद बढ़ता है। आगे प्रश्न है,
क्यूरिंग क्रिया क्या है? देखिए, क्यूरिंग जो क्रिया है वो चाय व तंबाकू की पत्तियों पर जीवाणुओं का लेपन ही क्यूरिंग क्रिया है। आगे प्रश्न है, क्यूरिंग की क्रिया किस जीवाणु द्वारा होती है या कराई जाती है? किस जीवाणु द्वारा होती है? इसका उत्तर है कैंडिडेंस जीवाणु द्वारा। आगे प्रश्न है, क्यूरिंग की क्रिया करने के क्या फायदे हैं? देखिए, क्यूरिंग की क्रिया करने के ये फायदे हैं कि स्वाद बढ़ जाता है, यानी चाय और तंबाकू में स्वाद बढ़ जाता है। आगे प्रश्न है, कपास का नाश किस जीवाणु द्वारा होता है? देखिए, कपास का जो नाश है वो साइटोफेज जीवाणु द्वारा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।